बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने पढ़ा एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से समझो और अपने नोट्स बनाओ। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी, किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अभी नंबर 2 इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो नंबर 2 में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब बात यह है कि कुछ एक जो हैवी मेटल आयंस होते हैं, जैसे मान लो Hg2+ हो गया, जैसे मर्क्यूरिक आयन है, जैसे Pb2+ हो गया, प्लम्बस आयन बोलते हैं, जैसे Ba2+ आयन है। वो जो हैवी मेटल आयंस है, पहले क्या काम करेंगे, वो ये जो एल्काइन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो C�C है, ठीक है। अब यहां पे एल्काइन में पाई इलेक्ट्रॉन तो है, और कुछ हैवी मेटल आयंस ले ले, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, Hd2+ ले लिया। तो वो क्या काम करेंगे, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद ये क्या बना देंगे, एक साइक्लिक कैटायन बना देंगे, ठीक है। अब वो साइक्लिक कैटायन कैसे हो गया, जैसे C∪C, ठीक है। उसके बाद यहां पे जैसे मरकरी लग गया, ठीक है, क्या 2+, एक बॉन्ड यहां पे, एक बॉन्ड यहां पे, तो साइक्लिक कैटायन बन गया। अब उससे क्या होगा कि यहां पर इस एल्काइन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गई, कम हो गई। जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो अब ये क्या काम करेगा, अब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। मान लो जैसे हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये वाटर है, इनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहां पर आप वाटर क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा, और वो क्या हो जाने वाला है, ऐड हो जाने वाला है, तो उनकी रिएक्शन कौन सी हो गई, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब होगी, जब कुछ हैवी मेटल आयंस हैं, वो इनके पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक साइक्लिक कैटायन बनाएंगे। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब देखो, इससे रिलेटेड हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। चलिए, यानी अगर मैं एल्काइंस वाले चैप्टर में एग्जाम के लिए क्वेश्चन सोचूं, तो मेरा सबसे पहला ध्यान किसके ऊपर जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पे जाएगा। तो देखो नंबर 1 क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। अब बात ही है, करना क्या है, सबसे पहले एग्जांपल ले ले हम लोग। कौन सा एग्जांपल ले ले, जैसे हमने ले लिया क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, इथाइन, या कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिलीन। जैसे मैंने यहां पे क्या लिख दिया, इथाइन ले लिया, ठीक है। अब इस इथाइन है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ में, हम ले लेंगे यहां पे डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 लेने का मतलब क्या हुआ कि H2SO4 है, उसके अंदर क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे क्या, H2O, और साथ में क्या यूज किया हम लोगों ने, डाइल्यूट H2SO4। अब वो जो डाइल्यूट H2SO4 है, कितना लेते हैं, 40% लेते हैं। कितना लेते हैं, 40%। लिख दूं मैं यहां पे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और ये कितना लिया हम लोगों ने, 40%। और साथ में हम लोग एक कैटलिस्ट भी लेते हैं, और वो कैटलिस्ट आपका कौन सा है, डाइल्यूट HgSO4, और ये कितना लेते हैं, 1%। 1% लेने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। देखा जाए तो यहां पे H2SO4 HgSO4 दोनों ही कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पहले रिएक्शन को पढ़ते हैं, उसके मैकेनिज्म में जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि HgSO4 लेने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है ना। चलो, अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा क्या, एक वाइनाइल एल्कोहल। वो कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या लग जाएगा, OH। ये क्या बनेगा, वाइनाइल एल्कोहल। ये भी आपका प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो ये आपका यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट। अब ये क्या काम करेगा, ये क्या वैसे एक इनोल है, भाई जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन डबली बॉन्डेड है, उस पे इन है, तो इन प्लस में ओल, इनोल हो गया, है ना।
तो अब ये जो इनोल फॉर्म है वो क्या होगी, टोटोमराइज होगी, और टोटोमराइज होकर के फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड कम। कौन सा टोटोमरिज्म होगा यहां पे, कीटो इनोल टोटोमरिज्म होगा। और ये टोटोमराइज होकर के क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। भाई ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहां, इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहां पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2 था, एक H आ गया तो क्या हो गया CH3, C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम इसका, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम इसका, एसिटल्डिहाइड। यानी और ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यानी अगर हम लोग एल्काइंस का हाइड्रेशन करें इनकी प्रेजेंस में तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट आपका बनेगा कोई इनोल बनेगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनने वाला है। और वो डिपेंड करता है कि आपका एल्काइन कौन सा है। अगर आप सबसे छोटा एल्काइन इथाइन लेते हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, और अब उससे बड़े कोई आप लेते हो कौन से एल्काइन, याद रखना टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, ये याद रखिएगा। अभी तो हमने रिएक्शन जानी है, अब जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले क्या है, मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन किसकी प्रेजेंस में देते हैं, कुछ हैवी मेटल आयंस की प्रेजेंस में। अब जैसे यहां पर मेटल आयन कौन सा हो गया, Hg2 पॉजिटिव हो गया, ये सबसे पहले इन एल्काइंस के पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उनके साथ में ऐड हो जाएगा, एक साइक्लिक कैटायन बनाएगा, तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल बाद में इनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो इसी रिएक्शन को मैकेनिज्म में दिखा दे, क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यहां से सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहां से आएगा Hg2 पॉजिटिव। Hg क्या है, 2 पॉजिटिव, क्लियर है, पक्का। चलो अब इसके पास क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन से, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, हमारे पास आता है जिंक, फिर आता है कैडमियम, फिर क्या आता है मरकरी। अब जिंक क्या है 3d10 4s2, तो कैडमियम कितना हो जाएगा 4d10 5s2, मरकरी क्या हो जाएगा 5d10 6s2। मैंने लिखा है Hg2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहां के 6s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास क्या बचे, हमारे पास Hg+2 में बचे क्या 5d10, यानी D के 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि हम उनमें से एक लोन पेयर यूज करने वाला है, क्लियर है बात। चलो इसको मिटा दिया जाए। अब क्या होगा, देखो क्या होगा कि इस Hg2 प्लस ने क्या काम किया, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये मरकरी इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे लग जाएगा। भाई ये तो हमने एक सिमेट्रिकल एल्काइन लिया है, तो दोनों में से किसी एक के पास लगा दो, क्या हो जाएगा CH, बॉन्ड आ जाएगा डबल, ये भी क्या हो जाएगा CH। ठीक है, अब इस कार्बन के पास में क्या लग गया Hg, ये 2 प्लस लग गया। भाई इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो अब 2 प्लस की जगह इसके ऊपर चार्ज क्या रह गया 1 प्लस रह गया। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब मैंने क्या बोला, मरकरी के पास क्या है 3, क्या है उसके डी में इलेक्ट्रॉन्स है कितने 10, तो मैं उस डी के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा रहा हूं, दिखा दिया। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या जाएगा यहां पे पॉजिटिव। अब जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो ये क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बना देता है अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मरकरी अपना लोन पेयर इस कार्बन को क्या करेगा डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो क्या हुआ, ये मरकरी इन दोनों कार्बन के साथ में अटैच हो गया, 1 प्लस से अब कितना चार्ज हो गया 2 प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, यहां मरकरी यहां, 1 प्लस की जगह कितना चार्ज हो गया 2 प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, तो आपने देखा एक साइक्लिक कैटायन बन गया, नॉन क्लासिकल कैटायन है, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब क्या हुआ कि पहले इसके पास 2 पाई बॉन्ड थे, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक ही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड होता है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी नाउ दिस कैन बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, हम यहां पर यूज कर रहे हैं क्या H2O, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे H2O, और किसके साथ में यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग H2SO4 के साथ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहा हूं, क्या वाटर लेके आ रहा हूं H2O, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है,
तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वन ऑफ द कार्बन पे अटैक करेगा अपोजिट साइड से, ठीक है। चलो तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा क्या CH, इसके साथ में क्या लग गया, वाटर लग गया OH2, एक लोन पेयर यूज हो गया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, सिर्फ एक ही लोन पेयर बाकी है। ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहां पर ये क्या है CH है, और यहां पर ये क्या है Hg। अब जैसे ही इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन आए, 2+ से क्या हो गया, ये 1+ हो गया। देखो यहां पे जब ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक तो मरकरी का है और एक क्या चला गया, कार्बन के पास चला गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो मरकरी का तो एक है ही उसके पास, और ये कार्बन वाला ये जो इलेक्ट्रॉन था वो भी कहां पर आ गया, मरकरी के पास आ गया। तो 2+ से क्या हो गया, अभी ये 1+ रह गया। ये कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, इन दैट केस वो यहां से क्या रिमूव करेगा, एक H पॉजिटिव रिमूव करेगा, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास बना क्या, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या है Hg+ है, और यहां पर ये क्या लग गया OH, ये तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2, और क्या निकल गया यहां से H पॉजिटिव, क्या निकल गया, देखो नीचे दिखा दूं -H पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव वापिस आएगा, ये प्रोटॉन वापिस आएगा। अब ये प्रोटॉन क्या काम करेगा भाई, ये जो कार्बन और मरकरी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहां से Hg को ये निकालेगा, ठीक है, बॉन्ड छोड़ के, और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां जाएंगे, H पॉजिटिव के पास जाएंगे। तो जो मरकरी गया Hg+ गया और इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आए नहीं, तो ये क्या बन गया Hg2+। देखो क्या बन गया ये Hg2+। एक चीज आपने देखा, Hg2+ ने रिएक्शन को इनिशिएट किया और ये Hg2+ बाद में निकल चुका है। इसका मतलब ये Hg2+ है, मरकरी का ये जो कैटायन है, मर्क्यूरी काइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। चलो उसके बाद क्या होगा, ये H पॉजिटिव कहां लग गया, इस कार्बन के पास, तो क्या बना हमारे पास CH, यहां पर क्या है OH डबल बॉन्ड, CH के साथ एक H लग गया तो ये क्या बन गया CH2। तो हमारा ये एक इंटरमीडिएट बना है। मैंने इसको इंटरमीडिएट क्यों बोला है, क्योंकि देखो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है यानी इन हुआ, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन हुआ, और उसी कार्बन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा यानी O लगा है, तो ये आपका क्या है, एक इनोल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वाइनाइल अल्कोहल, और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। और हमको पता है कि जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में लगता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इन दैट केस वो क्या काम करेगा, टोटोमराइज करेगा। क्या करेगा, टोटोमराइज, ठीक है। अब टोटोमराइज करेगा तो देखो कैसे बनेगा। अब इसके ऊपर अटैक कौन करने वाला है, ये देखना आप, इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। कैसे, आपके पास वाटर है, साथ में आपने क्या लिया है H2SO4, H2SO4 क्या देगा H पॉजिटिव, तो H2O+ में H पॉजिटिव क्या बन गया H3O पॉजिटिव, जिसको हम लोग एसिडिक वाटर बोलते हैं यानी हाइड्रोनियम आयन। अब यहां पर आने वाला हाइड्रोनियम आयन, तो उसको मैं कैसे लिखूं, मैं इसको लिख दूं OH2, इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, और एक यहां पर क्या है लोन पेयर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। चलो अब उसके बाद यहां देखो, इस वाइनाइल अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ये दो लोन पेयर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या फिर ये कार्बन कार्बन के ये बीच में जो डबल बॉन्ड है यानी उनके बीच में एक पाई बॉन्ड भी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन पे लग गया, इस कार्बन पे, ताकि ये बॉन्ड सिंगल हो जाए और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ गया, चलो बना के देखते हैं, तो ये बन गया आपका क्या CH3, ठीक है। और उसके बाद ये बॉन्ड कौन सा हो गया, सिंगल। ये क्या है आपके पास CH, यहां पे क्या लगा है OH, और इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया है तो ये आपका एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। कैसे भाई, यहां पर लगा मिथाइल ग्रुप जो कि अपना प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबल करेगा, यहां पे लगा OH जो कि +M से इसको स्टेबल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी बात समझ आ गई। चलो तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है, +M या +I, +M वाला ज्यादा होता है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर देगा यहां पे, तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा, देखो ये बना आपके पास
CH3, उसके बाद ये क्या हो गया CH, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे क्या लगा ऑक्सीजन लगा O के साथ में क्या H, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर यूज हो गया पाई बॉन्ड में, तो फिर क्या बचा, सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये कहानी समझ आ गई। चलो अब होगा क्या, होगा क्या यहाँ पे कि देखो यहां से हमने किसका अटैक करवाया था, हाइड्रोनियम आयन का अटैक किया था, और ये एल्कीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए थे, इस प्रोटॉन को दिए थे, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए, इसके पास, तो यहां से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब यही वाटर वापस यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाटर वापस आ गया, देखो OH2 लिख दूं मैं इसको, ठीक है। अब ये वाटर क्या काम करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, खुद तो बन जाएगा ये क्या, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर आ गए, इस ऑक्सीजन के पास में आ गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ओके, डबल बॉन्ड क्या हो गए O, और O के पास एक लोन पेयर पहले से था, अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास क्या बन जाएंगे, लोन पेयर बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा CH3, देखो CH3 देन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड, ऊपर लिख दूं क्या प्रोडक्ट बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये स्टेप डायरेक्ट दिखाते हैं कि भैया ये वाइनाइल अल्कोहल है, और इसके अंदर क्या हुआ, ये अनस्टेबल है क्योंकि इनोन फॉर्म है, तो ये टोटोमराइज होगा, और टोटोमराइज होकर के हमको ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। क्या नाम है इस एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इथेनॉल। तो ये था डिटेल्ड मैकेनिज्म हाइड्रेशन का, ठीक है। आपने देखा H3O पॉजिटिव निकल गया, H3O पॉजिटिव कैसे जनरेट हुआ, भाई वाटर के साथ में क्या लगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कहां से आया है, इस डाइल्यूट H2SO4 से आया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये H पॉजिटिव वापस निकल गया, यहां पर H2SO4 भी क्या काम कर रहा है, किसका, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यहां पे डाइल्यूट H2SO4 है और डाइल्यूट HDSO4 है, दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लो। चलिए मिटा दिया जाए। अभी देखो नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है, तो हम लोग फटाक से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गया तो। ठीक, तो देखो ध्यान से, इसमें नीट 2017 में क्या क्वेश्चन आया हमारे पास दिया हुआ था इन्होंने CH3, ठीक है, और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इन लोगों ने दिया हुआ था, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन, क्या नाम है, प्रोपाइन। फिर इन्होंने एरो पे क्या दिया, एरो पे दिया H2O, और यहां पे दिया क्या, H2SO4, और नीचे क्या दिया, HgSO4, समझ गए ना यहाँ पे। तो इन्होंने प्रोडक्ट क्या पहले क्या बनाया, A, और A को इन्होंने नाम क्या दिया, इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट, और ये A बाद में क्या देता है, B, और ये B क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन्होंने पूछा A एंड B रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग जानते हैं, रिएक्शन करें डायरेक्ट, तो होगा क्या यहां से, ठीक है, किसका अटैक हो रहा है, वाटर का अटैक हो रहा है, और ये रिएक्शन होती है कौन से रूल को फॉलो करता है, ये मार्कोनिकोफ रूल को, कौन से रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकोफ रूल को। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो होगा क्या, सबसे पहले, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहां से क्या आएगा, Hd2 प्लस, वो Hd2 प्लस यहां पे लग गया ना, ठीक है, तो क्या बन गया, एक साइक्लिक कैटायन बन गया। चलो अब किसका अटैक होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का, OH2 यानी वाटर। अब ये वाटर कहां पे अटैक करेगा, ये वाटर अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ में क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है प्लस आई, जो कि अगर ये कार्बोकेटाइन बना डेल्टा पॉजिटिव तो है ना इसके ऊपर, तो क्या करेगा, उसको स्टेबल करेगा। तो ये वाटर ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो इस कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड वापस आ गया इधर, क्या बन गया आपका, ये बन गया CH3, फिर क्या लगा C के साथ में OH पॉजिटिव, एक लोन पे, ये बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल CH, यहां पे क्या हो गया, Hd प्लस आ गया, अभी 2 प्लस था, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो Hd क्या हो गया, अभी प्लस हो गया, क्लियर है कहानी। चलो अब क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, और ये
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, तो क्या बनेगा आपके पास CH3C, ये हो गया आपका OH, डबल बॉन्ड CH, यहां पे है Hd+। अब क्या निकला था यहां से H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव वापिस आएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड कहां जाएगा इसके पास, तो यहां से क्या निकल जाएगा Hd2 पॉजिटिव निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास, बना CH3, फिर क्या हुआ C, ये हो गया आपका OH, डबल बॉन्ड, वो क्या हो गया आपके पास CH2। देखा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है इन, उसी पे क्या है ओल है, तो आपके पास बन गया क्या, एक इनोल, और इनोल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो अब ये क्या काम करेगा, टोटोमराइज करेगा, फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड कम। कौन सा टोटोमरिज्म, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। तो यहां पे क्या होगा, टोटोमरिज्म होगा डायरेक्ट बता दूं कि जो H है वो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास, और ये बॉन्ड यहां पे, ठीक है। चलो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा CH3C, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्या B, और आपका जो इनोल बना था ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट, और इसको हमने नाम क्या दे दिया A, क्या नाम दे दिया इसको A। तो इन्होंने पूछा A इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट बनेगा आपका ये वाइनाइल अल्कोहल। उसके बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका एसीटोन, क्या बनेगा एसीटोन। तो कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या हमको इतना डिटेल में ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो 1 मिनट है, नहीं इतना डिटेल में आपको नहीं करना है, ठीक है। 2-3 बातें याद रखो। पहली बात तो कौन सा रूल फॉलो होता है यहाँ पे, मार्कोनिकोफ रूल। किसका एडिशन कर रहे हो, वाटर का एडिशन। तो इसको फ्यू सेकंड्स में करके देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसका एडिशन हो रहा है, HOH का। मैकेनिज्म जान चुके हैं, कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, अब इसको फटाक से क्वेश्चन करना है, फास्ट करना है, तो ठीक है। तो ये क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। और कौन सा रूल फॉलो होता है यहाँ पे, एम रूल। और एम रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, भाई अडेंडम कौन है, ये वाटर है, वाटर का नेगेटिव कौन सा है OH, गोज टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है नहीं, और इसके पास एक है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अडेंडम का नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो डायरेक्ट दिखा दूं, इसने अटैक किया यहां पे, ये बॉन्ड आ गया यहां पे, तो फिर इसने अटैक कर लिया किसको, प्रोटॉन को, क्या बन जाएगा CH3, फिर क्या हो गया C के साथ में क्या लग गया OH, और ये बॉन्ड कौन सा होगा डबल CH, इसने प्रोटॉन को ले लिया, क्या बन गया CH2। तो ये आपका क्या इंटरमीडिएट, क्या है ये इंटरमीडिएट, ठीक है। देखा हम मैकेनिज्म में गई नहीं, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, यही इंटरमीडिएट आ गया सेम। अब ये जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, इनोल है, कार्बन पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओल, तो ये इनोल है, और इनोल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अब ये क्या काम करेगा, टोटोमराइज करेगा, फॉरवर्ड ज्यादा है बैकवर्ड कम है। तो टोटोमराइज होकर के क्या करना है आपको, कि जो हाइड्रोजन है वो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन पे ले जाओ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन, एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। कहानी समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। तो ये नीट 2017 का आपके पास एक क्वेश्चन था, पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन और बन सकता है। देखो ध्यान से, मान लो कि आपको एक एल्काइन दे दिया गया, क्या ये, देन ये ट्रिपल बॉन्ड, ये यहां पे, ठीक है। चलो ये आपको एक एल्काइन दे दिया, और इस एल्काइन के लिए आपको बोल दिया क्या, आपको बोल दिया Hg2+, साथ में दे दिया H2O, और नीचे क्या दे दिया इन्होंने H2SO4। फिर पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, क्या पूछा इन्होंने, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमको ये पता लगाना है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में करके दिखाऊं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि H2O का एडिशन होने वाला, हाइड्रेशन होने वाला है, ठीक है। जब भी आपको Hg2+ दिख जाए, H2SO4 दिख जाए एल्काइन के साथ, समझ जाना हाइड्रेशन होने वाला है, और वो भी कौन से रूल से होने वाला है, मार्कोनिकोफ रूल से। तो क्या कर दोगे, HOH कर दोगे, यहां पे क्या कर दोगे, HOH, ठीक है। तो ये क्या आपका डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या आपका डेल्टा नेगेटिव है। अब यहां पे देखो, इसको थोड़ा डिटेल में बनाऊं तो ये क्या है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी क्या है, मिथाइल। अब इस पे मार्कोनिकोफ कैसे लगाए, मार्कोनिकोफ तो बोलता है नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं कि OH नेगेटिव को
उस कार्बन पे लगाते हैं जिस कार्बन के पास जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो छोटा लगा है। जैसे देखो इस कार्बन पे लगा मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन पे लगा ये क्या तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब क्वेश्चन था कि सर ऐसा क्यों, वो तो मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो OH को उस कार्बन के साथ में लगाओ जहां पे एल्काइल ग्रुप क्या है, छोटा है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और फिर ये यहां इसने क्या किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, देखो ध्यान से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा CH3, मैं डायरेक्ट दिखा दूं, फिर ये बॉन्ड, फिर ये, ओके। अब ये कार्बन हमने दिखा दिया। अब इस कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखो ये बॉन्ड आ गया, यहां पे क्या, डबल डबल आ गया। और इस कार्बन पे क्या लग गया, H लग गया। तो इस कार्बन पे यहां पे तो क्या लग गया, H लग गया। और इस कार्बन पे क्या लग गया, OH लग गया। इस कार्बन पे क्या दिखा दूं मैं, यहां पे OH दिखा दूं और यहां पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। क्लियर है। यानी जिस कार्बन पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये CH है, ये है CH3, ये है आपका CH3। जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे क्या है, OH है, तो ये क्या बन गया आपका, इनोल बन गया। और ये है आपका इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी लेस स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, टोटोमराइज करेगा। क्या करेगा, टोटोमराइज करेगा। और टोटोमराइज में क्या याद रखना है, सिंपल सी बात, कि जो OH का H है दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास दे दो और इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दे दो, बस। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा CH3, देन C, यहां भी मिथाइल, फिर ये क्या है CH, ये बॉन्ड हुआ सिंगल, इस C के साथ में एक H ये रहा और एक यहां से आया, तो क्या बन गया CH2। फिर ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ये लो सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड हो और यहां पे क्या लग गया, मिथाइल। तो हमारा क्या बन चुका है, फाइनल प्रोडक्ट बना। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, माइनर भी बनेगा लेकिन ये मेजर है। और ये क्या बना हमारा, कीटोन बना। क्या बना, कीटोन, ठीक है। इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाऊं तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। और यहां से 2 नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, ओके। और 1 2 3 पे एक पे क्या है, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, 1 2 3 4, तो 4 पे आप एक मिथाइल ग्रुप भी लगा दो। तो ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने कैसे बताया कि वाटर का OH नेगेटिव उस कार्बन पे लगाते हैं जहां पे छोटा एल्काइल ग्रुप हो, इसका क्या लॉजिक है। तो इसका लॉजिक भी हम लोग जानते हैं। पहले इस रिएक्शन को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके किसमें, मैकेनिज्म पे चले, ठीक है। तो मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। अगर आप एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। और कोई टफ मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल मैकेनिज्म है। देखो क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्या लिख दिया, डायरेक्ट ये, देन ये, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यही तो हुआ ना। तो क्या हुआ, एक कार्बन, 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये आपका 5वां कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन का ये एक एल्काइन है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन Hg2 पॉजिटिव के साथ कराएंगे जो कि एक साइक्लिक कैटायन बनाएगा, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इसको दिए। अभी मरकरी इन दोनों कार्बन के साथ में एक साइक्लिक कैटायन बना लेगा, कैसे, ये, देन ये। अब ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या रह गया, ट्रिपल बॉन्ड की जगह रह गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और मरकरी ने क्या बना लिया, एक साइक्लिक कैटायन Hg2 पॉजिटिव, ये लो बन गया एक साइक्लिक कैटायन, ठीक है। चलो अब क्या होने वाला है, अब आने वाला है न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहां पे कौन है, वाटर है। अब बात यह है कि ये जो वाटर है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा या ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। चलो अब बात यह है कि इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव भी है। एक चीज और देखो, अब हमको ये देखना है कि इस कार्बन पे अगर डेल्टा पॉजिटिव है मान लो, तो ये कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। लिख दो इसको CH3 CH3 CH। और इस कार्बन के साथ क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो एक चीज आप नोटिस करो यहां पे, अब यहां पे कार्बन कार्बन में है डबल बॉन्ड, जब अनसैचुरेशन आ जाती है तो क्या होगा, हमको ये पता है कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर मैं इसका प्लस आई देखूं तो इसका प्लस आई, और यहां पे कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के प्लस आई से आइसोप्रोपाइल का प्लस आई ज्यादा होगा, मानते हो। बट अब यहां पे खेल इंडक्टिव इफेक्ट का नहीं है।
यहां पे खेल है किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ लगे। तो यहां पर अब क्या होगा, ये क्या बन गया, एक तरह से एल्कीन हुआ एक तरह से। और एल्कीन का स्टेबिलिटी किससे बताते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और हाइपर कॉन्जुगेशन आते ही क्या आता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन हुआ अल्फा, इसके साथ ये कार्बन हुआ अल्फा। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, या कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इस एल्कीन को ज्यादा स्टेबल करेगा, इस कार्बन को ज्यादा स्टेबल करेगा। कहानी समझ आ गई? तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो ये कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी कार्बन पे अटैक करता है जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, ताकि एक ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो सके। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। मैंने बोला ना कि OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करवाना जिस कार्बन के पास छोटा एल्काइल ग्रुप हो। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये हो गया आपका एल्कीन। और एल्कीन का स्टेबिलिटी देखा जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, उसके सामने इंडक्टिव नील हो गया, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन यहां मिथाइल के पास ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल के पास कम है। समझ गए? चलो, तो जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड आ गया इधर, तो इधर आ गया तो क्या बना, डायरेक्ट दिखा दूं, ये लो, ठीक है। देन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या लग गया, Hg+ लग गया। और इस Hg+ यहां नहीं, सॉरी Hg+ कहां लगेगा, वो लगेगा इस कार्बन के पास, ठीक है। और इस कार्बन के पास OH पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 किलो एम्पीयर बचा। और साथ में यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। इतनी बात क्लियर है? फिर क्या होगा, यहां से प्रोटॉन जाएगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, तो आपके पास ये क्या बना, आपके पास बना ये, देन C डबल बॉन्ड C, यहां पे है Hg+, उसके बाद यहां पे लगा मिथाइल, और यहां पे अब ये क्या हो चुका है, OH हो चुका है। और यहां से क्या निकला, H पॉजिटिव निकला। अब कौन आएगा, H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, यहां से चला जाएगा अब ये क्या, Hg2 पॉजिटिव होकर के। तो फिर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे, इस प्रोटॉन के पास में, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा C। अब C के साथ में क्या लग चुका है, H लग चुका है। C के साथ में, इस कार्बन के साथ में H लग चुका है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ये, देन ये इस C के साथ में लग गया H, ठीक है। डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये क्या है C के साथ में नीचे क्या है OH, यहां पर क्या है CH3, क्या निकल गया, Hg2 पॉजिटिव निकल चुका है, कैटलिस्ट ने काम किया, निकल गया। अब ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना एक वाइनाइल एल्कोहल, ठीक है। OH जिस कार्बन से है उसी में डबल बॉन्ड है, इन है, यानी ये हमारा बना एक इनोल। और इनोल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो क्या कर जाएंगे, ये टोटोमराइज कर जाएंगे। क्या कर जाएगा, ये टोटोमराइज कर जाएगा। टोटोमराइज करने में क्या करना है भाई, ये हाइड्रोजन है वो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे दिखा दो, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये देन H था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या हो गया CH2, देन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये यही नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो देखो मेन चेन में 1 2 3 4 5। यहां से देखूं तो 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड है, और 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। और यही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हुआ। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, कर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका कौन सा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। एग्जाम में ये मान के चलो लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, और ये एक तरह से फ्री के मार्क्स है, और जो कि आपको मिलने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब दिमाग में क्या एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर अगर हम लोग एल्काइन का डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा दें, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा दें, यानी HgSO4 यूज ना करें, तो क्या हाइड्रेशन नहीं होगा, तो क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो भी प्रोडक्ट बनेगा। चलो एक काम करके देखते हैं। देखो मान लो कि हमने क्या लिया, हमने लिया जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने ले लिया क्या, प्रोपाइन ले लिया, ओके। और इस प्रोपाइन की रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में।
भाई डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है कि डाइल्यूट यानी पानी है उसके अंदर, H2SO4 क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, यानी क्या मैं इसको लिख दूं क्या H2O H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव भी लिख दूं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई, सबसे पहले कौन अटैक करने वाला है, H पॉजिटिव का अटैक होने वाला है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो पहली बात तो अब ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हुई, ठीक है, अब यहां पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन होगी आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलो फिर क्या होगा, ये प्रोटॉन है इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन पे जाके लगे, ताकि जो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आए वो स्टेबल हो सके। जैसे मान लो हमने इस कार्बन पे लगाया इस प्रोटॉन को, तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड, अब ये हो चुका है CH2 और इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब मजे वाली बात ये है कि यहां पे जो हाइड्रोजन लगा ना, इस हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, अब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल। जब हम लोग Hg2 पॉजिटिव यूज करते थे तो मरकरी अपना एक लोन पेयर इस 6 कार्बन को देता था और उसको स्टेबल करता था, ठीक है ना, लेकिन अब यहां पर हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होते ही नहीं, तो वो क्या काम करेगा, इस 6 कार्बन की स्टेबिलिटी को क्या, स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, सही है ना, तो फिर क्या होगा, ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल हो गया, लिख दो डायरेक्ट यहां पे CH2, ठीक है, ये क्या हो गया अनस्टेबल, कौन सा, ये आपका एक वाइनाइल कार्बोकैटायन है, क्या आपका एक वाइनाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो यहां पर ये क्या आपका इंटरमीडिएट। तो मुझे एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात, कि जब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट अनस्टेबल बने तो वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। यानी ये जो रिएक्शन हम लोग करवाने जा रहे हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, इस रिएक्शन का जो रेट है बहुत स्लो है, इस रिएक्शन का जो रेट है इज वेरी वेरी स्लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है ये अनस्टेबल बनता है और उसको स्टेबल करने वाला कोई भी फैक्टर यहां पे है नहीं, समझ आई कहानी, इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HgSO4 यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट आप जानते हो क्या काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, समझ आएगी कहानी, ठीक है, तो वो इस अनस्टेबल कार्बोकैटायन को वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देते हैं। चलो इस रिएक्शन को और आगे करते हैं, अब आगे किसका अटैक होने वाला है, H पॉजिटिव का अटैक हो गया, पीछे क्या बचा OH2, ठीक है, अब ये OH2 किस कार्बन पे, उस C पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3 देन C, यहां पे क्या लग गया OH, ये है पॉजिटिव एक लोन पेयर है, यहां पर क्या हो गया डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बना, ये इस रिएक्शन का RDS है, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्यों, क्योंकि ये स्टेप क्या होता है, बहुत ही स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, तो जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है, यानी RDS होता है, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है जिसमें इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये स्टेप क्या होगा यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से किसको निकालेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, ताकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर बन के आ जाए, क्या बन गया हमारे पास बनेगा CH3C, यहां पे आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और क्या निकल गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने काम किया, कहां काम किया, ये रो H पॉजिटिव ने काम किया और क्या हो गया, निकल गया, तो यानी यहां पर H2SO4 भी आपका क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मेन तो कहानी किसकी हो रही है, वाटर के एडिशन की हो रही है, यानी हाइड्रेशन हो रहा है यहां पर। अब उसके बाद ये बना आपका क्या, वाइनाइल अल्कोहल, क्या बना ये वाइनाइल अल्कोहल, ये क्या है, एक इनोल है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है ये भी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करेगा, टोटोमराइज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये टोटोमराइज करेगा, तो ये हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन पे लगा दो, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये बॉन्ड यहां दिखा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन, एक कीटोन हमारे पास बन गया। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन भी हो सकता है, बट मेन बात तो बस यही है कि इस रिएक्शन का रेट बहुत स्लो है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो क्या है, कार्बोकैटायन है, और वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कोई दूसरा फैक्टर है नहीं, 6 कार्बन है,
और जब HgSO4 यूज करते थे तो वहां पे मरकरी के पास में जो डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वो उसमें से अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को दे देता है, उस सिक्सेट को बना देता है ऑक्टेट, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, तो रिएक्शन का रेट थोड़ा सा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट हाइड्रेशन एल्काइन का नहीं करवाते हैं, बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। कहानी समझ गए? इंटरेस्टिंग थी। चलो पॉज करो, नोट डाउन करो इसे। हाँ जी, चलो अब इससे नेक्स्ट कुछ एक रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या कि अगर मान लो हम लोग HCN का एडिशन करवाएं एल्काइंस पे, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, एडिशन ऑफ HCN, ठीक है? तो क्या होगा भाई, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होने वाला है सब कुछ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहां पे क्या ले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये इसके साथ में एडिशन किसका करवाएं, HCN का, प्लस में HCN का, और ये रिएक्शन हम लोग किसकी प्रेजेंस में करें, बेरियम साइनाइड BaCN2, समझ गए ना? यहाँ पे यहां से क्या आएंगे, Ba2 पॉजिटिव आएंगे, और ये Ba2 पॉजिटिव हैवी मेटल आयंस है। क्या बोला था, सबसे पहले ये इस एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे जिसमें साइक्लिक कैटायन बनेगा, ठीक है? चलो उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अब ये क्या काम कर सकता है, अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर अटैक किसका होगा, Cn नेगेटिव का अटैक हो जाएगा। किसका अटैक, Cn नेगेटिव का। तो एक काम करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं इसको, ठीक है? डायरेक्ट फास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं इसका। मैकेनिज्म क्या, देखो सबसे पहले CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से कौन आएगा, Ba+2 आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स गए यहां पे, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH। मान लो Ba यहां पे लगा, अब ये +2 से क्या हो गया, Ba क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। देखा आपने, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है इस कार्बोकेटाइन के, 3 बॉन्ड यानी 6 है, 6 है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो बेरियम क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा ताकि वो 6 से क्या हो जाए, ऑक्टेट हो जाए। इनका बस काम यही है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे वापस क्या हो गया, ये Ba+2 बन गया, ठीक है? वापस क्या बन गया, Ba+2, ठीक है? चलो अब किसका अटैक होने वाला है, HCN का, HCN। भाई HCN में ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव, तो किसका अटैक होगा, H पॉजिटिव का, Cn नेगेटिव का, Cn नेगेटिव का अटैक होगा। Cn नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वन ऑफ द कार्बन पे अटैक होगा, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए बेरियम के पास, तो क्या बना आपके पास, ये बना CH, कौन लग गया यहाँ पे, Cn, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो गया, अभी Ba पॉजिटिव आ गया, ओके? चलो और यहाँ पे क्या रह गया था, H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव का अटैक होगा। अब H पॉजिटिव है कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे, तो यहां से निकल जाएगा Ba2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, तो H लग गया इस कार्बन के पास, तो आपके पास बना CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, CH सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH था, एक H और लगा, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाइनाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वाइनाइल साइनाइड बोलते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाली रिएक्शन में, वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn, क्या नाम है इसका, वाइनाइल साइनाइड, ठीक है? अब एक मजे वाली बात है कि जो वाइनाइल साइनाइड है, ये इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, हमने पढ़ा था एल्कीन्स वाले में, ठीक है? तो पॉलीमराइजेशन होके क्या होगा, NCH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने क्या बोला था कि मेन कार्बन चेन को दिखो और जो फंक्शनल ग्रुप है उनको एज ए ब्रांच दिखा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन होके क्या करना है आपको, सिर्फ इस मेन कार्बन चेन पे, पेरेंट कार्बन चेन है वहीं पे चेंज करना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या कर दो, सिंगल कर दो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ब्रांच को हाथ नहीं लगाना है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, ब्रैकेट, और यहाँ लगा दो N। ये क्या था आपका, वाइनाइल साइनाइड था, ये क्या था, वाइनाइल साइनाइड। अब ये उसका क्या बन गया, पॉलीमर, तो नेम के आगे पोली लगा दो, तो इसका नाम हो गया पोली वाइनाइल साइनाइड, ठीक है? और इसको शॉर्ट में PVC नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पैन। क्यों, इसका एक नाम और भी है, क्या, एक्राइलो या एक्रिलो नाइट्राइल। साइनाइड है ना, कार्बन को ले लिया चेन में, तो पीछे क्या बचा, नाइट्राइल, इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है पोली एक्रिलो या एक्राइलो
नाइट्राइल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पोली का पी, एक्राइलो का ए और नाइट्राइल का एन, PAN। तो क्या बनता है, PN, क्योंकि PVC नेम ऑलरेडी पॉलीवाइनाइल क्लोराइड को दे दिया गया। ठीक है, चलो अब इसका एक नेम और भी है, कमर्शियल नेम, क्या नाम है इसका, ओरलोन। क्या नाम है, ओरलोन। ओरलोन इज द कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या पॉलीवाइनाइल साइनाइड। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एसिटिलीन की रिएक्शन HCN के साथ कराओ, बेरियम साइनाइड बनेगा, उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, वाइनाइल साइनाइड। और वाइनाइल साइनाइड का अगर आपने पॉलीमराइजेशन करवा दिया तो बन गया पॉलीवाइनाइल साइनाइड, जिसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, जिसको ओरलोन भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे लिए कमर्शियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है, इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन करो। देखा आपने कितनी इजी रिएक्शन है और उनके मैकेनिज्म भी कितने इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाया जाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या काम करें, एसिटिक एसिड का एडिशन करवाना है एसिटिलीन के साथ। ठीक है, फिर देखो क्या शानदार प्रोडक्ट बनते हैं और वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। तो देखो यहां पे एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ठीक है, चलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्काइन। मैंने क्या बोला, ये हैवी मेटल आयंस की प्रेजेंस में होता है, जैसे Hg2+ हुआ, Ba2+ हुआ, ठीक है ना, Pb2+ हुआ। तो यहां पे हम लोग करने वाले क्या है, देखो हमने लिया एक एल्काइन, जैसे कौन सा एल्काइन लिया हम लोगों ने, इथाइन। ठीक है, या हम इसको बोलते क्या, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन बोलना, इथाइलिन नहीं है, इथाइन है। एसिटिलीन बोलना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग और भी प्रोडक्ट बनाएंगे आगे। तो इसका कॉमन नेम मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, एसिटिलीन, और IUPAC नेम क्या है इसका, इथाइन। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में। मैकेनिज्म हम लोग जान चुके हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करें, मैकेनिज्म में कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव होगा। तो क्या एसिटिक एसिड को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, जैसे H, ठीक है, देन यहां पे O, देन C डबल बॉन्ड O CH3। देखा आपने, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, HDSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, यानी यहां पर भी क्या आ गया आपका Hd2+ आ गया। ठीक है, मर्क्यूरिक आयन। ओके, तो अब यहां पर ये क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये ऑप्शन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। चलो तो क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा, एम रूल। एम रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट। अब इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये एसीटेट आयन है। ठीक है, अब देखो हमने जो एल्काइन लिया है वो कौन सा एल्काइन लिया है, क्या हमने सिमेट्रिकल एल्काइन लिया है, तो मार्कोनिकोव की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पे अगर हम लोग एक एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर हो जाएगा R। तो ये नेगेटिव पार्ट है एसीटेट, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, चलो तो यहां पे तो एसिटिलीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये CH3CO नेगेटिव है, ये लो ये इस कार्बन पे आ गया, फिर ये बॉन्ड इधर आ गए, फिर इसने यहां से H पॉजिटिव को ले लिया। हम लोग मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, मैकेनिज्म में तो पहले इस Hd2+ के साथ साइक्लिक क्या बनेगा, मर्क्यूरिक आयन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये रिएक्शन होगी, है ना, हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि ये जो एसिटेट आयन इस कार्बन के साथ में लग गया, यानी देखो CH क्या लग गया, COCH3। ठीक है, चलो ओ साथ में ऑक्सीजन भी है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसिटेट आयन। अब यहां पे ये बॉन्ड कौन सा रह गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिखा दूं, तो ये क्या हो गया CH, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, अब ये जो बना है ये क्या बना है, ये वाइनाइल एसिटेट बना है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वाइनाइल एसिटेट। क्या बोलते हैं इसे, वाइनाइल एसिटेट। क्या मैं इसको थोड़ा सा ढंग से दिखा दूं, वाइनाइल एसिटेट कैसे दिखा दूं, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, वाइनाइल एसिटेट। अब ये जो वाइनाइल एसिटेट है ये फर्दर रिएक्शन भी करेगा। ठीक है, फर्दर ये क्या काम करेगा, ये लो अगेन CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओके, वही सेम रूल लगने वाला, कौन सा, एम रूल। ठीक है, तो क्या होगा, सेम वही, नेगेटिव पार्ट कौन सा यहां पे दिखा दो इसको, OH, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम goes to that carbon of the double bond now which have lesser number of hydrogen, तो इस कार्बन पे जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। ठीक है, CH2 नेगेटिव हो गया तो उसने किसको ले लिया, इस H को ले लिया, तो ये बन गया आपका CH3, ये बना CH3। यहां बोर्ड है सिंगल,
ये है आपका CH। CH के साथ में क्या लगा है, एक लगा है OCOCH3, एक एसीटेट यहां दिखा दो और एक एसीटेट यहां दिखा दो। ठीक है, चलो अब इसको क्या बोलते हैं, वाइनाइल एसीटेट बोलते हैं। और ये जो बना, ये क्या बना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे, इथाइलिडीन एसीटेट। तो ये रिएक्शन है। अब बात ही है कि ये जो वाइनाइल एसीटेट है ये क्या कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है। तो देखो ध्यान से, वाइनाइल एसीटेट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, मेन कार्बन चेन यहां दिखाई, और ये जो फंक्शनल ग्रुप था OCOCH3 मैंने उसको एज ए ब्रांच दिखा दिया। ठीक है, चलो वाइनाइल एसीटेट है ये, वाइनाइल एसीटेट। कितने ले लिए हमने, N ले लिए। क्या हो जाएगा यहां पे, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। डबल बॉन्ड को क्या कर दो, सिंगल कर दो, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OCOCH3। एक बॉन्ड यहां दिखा दो, एक बॉन्ड यहां दिखा दो। ठीक है, चलो ये हो गया क्या, N। इसका नाम है वाइनाइल एसीटेट। तो ये क्या बन गया आपका, पॉली वाइनाइल एसीटेट। क्या बन गया, पॉलीवाइनाइल एसीटेट। अभी हमारे काम क्या आता है, एक्चुअली ये पॉलीवाइनाइल एसीटेट एक एडिसिव कंपाउंड है। एडिसिव समझते हो ना, चिपकने वाला। तो ये क्या है, एक एडिसिव कंपाउंड है, एडिसिव कंपाउंड है। ठीक है, तो फेविकोल वगैरह में इसको हम लोग यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, फेविकोल में। ठीक है, चलो ओके, एक तो ये कहानी हो गई, समझ गए। उसके बाद देखो यहां पे कि ये जो पॉलीवाइनाइल एसीटेट है जो कि एक पॉलीमर है, एडिसिव कंपाउंड है, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मान लो, ठीक है, क्या करते हैं हम इसका हाइड्रोलाइसिस, जैसे H2O। तो हाइड्रोलाइसिस करने पे एक्चुअली होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एसीटेट आयन आएगा। और वो एसीटेट आयन इस वाटर से क्या लेगा, इस वाटर से लेगा क्या, H पॉजिटिव लेगा। तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। कितने मोल, N मोल। तो ये बन जाएगा N नंबर ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, किसका, अगर हम लोग इस पॉलीवाइनाइल एसीटेट का क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो बनेगा एक प्रोडक्ट, तो बनेगा एसिटिक एसिड। देखो हमने एसिटिक एसिड यूज किया और हमने लास्ट में रिएक्शन कर करा के एसिटिक एसिड को निकाल भी दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एसिटिक एसिड यहां पे कैटलिस्ट हो गया, नो। ठीक है, चलो प्लस में क्या हुआ, प्लस में वाटर का क्या रह गया, OH। वो OH इस कार्बन पे लग जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ये क्या हो गया, OH। यहां पे दिखा दो बॉन्ड, यहां भी दिखा दो, ये क्या हो गया, N। N का मतलब क्या है, पॉली। और ये पॉली क्या बना है, पॉलीवाइनाइल अल्कोहल बना है। क्या बना है, पॉलीवाइनाइल अल्कोहल। कहानी समझ आ गई। दोबारा से बता दूं, एसिटिलीन का रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड से किया इन प्रेजेंस ऑफ HDSO4। क्या लगा, मार्कोनिको फ्लू लगा। क्या बना हमारे पास, वाइनाइल एसीटेट बना। ये जो वाइनाइल एसीटेट है ये उसका हमने क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन करने पे ये बन गया पॉलीवाइनाइल एसीटेट। और उसको हमने बाद में क्या करवा दिया, उसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने से ये बॉन्ड टूटा, यहां से ये एसीटेट आयन ने वाटर से लिया H पॉजिटिव, प्रोटॉन लिया, तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड। प्लस में वाटर का OH यहां पे लग गया, तो ये बन गया आपका पॉलीवाइनाइल अल्कोहल। सिंपल, क्लियर है। दूसरी बात, अब ये जो इथाइलिडीन एसीटेट बना है, ये जो इथाइलिडीन एसीटेट बना है, इस इथाइलिडीन एसीटेट को हम क्या कर दे, हीट कर दे। क्या कर दे, हीट। तो हीट करने से क्या होगा, तो हीट करने से देखो ध्यान से, तो ये जो इथाइलिडीन एसीटेट है वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट के देगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड हो एक साइड का ले लो और नीचे का CH3COO ले लो, एसीटेट ले लो। ठीक है, समझ आई कहानी। ऊपर का एक सिंगल बॉन्ड और छोड़ना है, नीचे का लेना है। ठीक है, अब यहां पे क्या बना, ये हुआ CH3CHO। तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कर दो, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। यानी अगर इस इथाइलिडीन एसीटेट को हीट कर दें तो वो डिकम्पोज हो जाता है और हमको पहला एक कंपाउंड तो देगा क्या, एसिटल्डिहाइड। प्लस में इन दोनों को आपस में चिपका दो, तो ये क्या आपका, ये है, प्लस में क्या बना, यहां लिख दो, ये बना CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, देन O, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या नाम इसका, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया हमारे पास, एनहाइड्राइड बन चुका है, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड।
क्लियर है? तो इथाइलिडीन एसीटेट को अगर हीट कर दें तो एक तो मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, दूसरा मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। सिंपल, समझ आ गई कहानी? कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो मजा आ रहा है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बना लोगे और आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। भाई अगर हम लोग एल्काइन के साथ में एल्कोहल का एडिशन करें तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एसिटल, या हमको क्या मिलता है? कीटल। कब एसिटल बनेगा, कब कीटल बनेगा, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो ध्यान से कि हमने रिएक्शन ले ली, क्या हमने लिया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका? इथाइन, या इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। अब इसकी रिएक्शन करवा दे हम लोग जैसे अल्कोहल में। अल्कोहल में जैसे मान लो मैंने मिथेनॉल ले लिया, आप इथेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? ये रिएक्शन होती है BF3, जो कि एक लुईस एसिड है यहाँ पे, ओके। और साथ में क्या लेते हैं हम लोग? HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखा, Hg2 पॉजिटिव आयन आ गया ना, ठीक है। चलो, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्या करें? डायरेक्ट रिएक्शन करें। कौन सा रूल लगने वाला है? मार्कोनिकोफ रूल, M रूल, ठीक है। तो ये OH को थोड़ा डिटेल में दिखा दूं, OH, H पे डेल्टा पॉजिटिव, O पे डेल्टा नेगेटिव, ओके। तो मार्कोनिकोफ क्या बोलता है? नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो गए। अब हम लोगों ने ले लिया इथाइन, तो मार्कोनिकोफ की जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या काम करोगे? यहां पर क्या होगा? CH3O नेगेटिव है, वो दिखा दो मान लो इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, और इस कार्बन पे क्या जाएगा? H आ जाएगा। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, ये मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। चलो, तो क्या बनेगा? यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH, ये यहां से प्रोटॉन को लेगा, तो बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C, साथ में क्या है? H, और इसके साथ में क्या लग गया? OCH3, क्या लग गया यहाँ पे? OCH3, ठीक है, ये बन गया। अब ये रिएक्शन दोबारा हो सकती है, दोबारा ये रिएक्शन करा दी हमने, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ BF3 एंड क्या ले लें? HGO, वही डेल्टा पॉजिटिव, वही डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ द अडेंडम क्या है? OCH3 नेगेटिव goes to that carbon of the multiple bond which have lesser number of hydrogen। तो हाइड्रोजन कम तो इसी के पास है, ठीक है। तो CH3O नेगेटिव दिखा दो इस कार्बन के पास, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, और इससे यहां से ले लेना है किसको? प्रोटॉन को। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका क्या? CH2 ने लिया H, ये बन गया CH3, ये बॉन्ड हो गया सिंगल। ये क्या है? C के साथ में क्या है? H, क्या लगा यहाँ पे? OCH3 लगा है, और एक OCH3 सेम कार्बन पे आके लग गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, देखो यहां पर क्या है कि यहां पे इसके पास हाइड्रोजन है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एसिटल। देखना ध्यान से, अगर किसी कार्बन पर दो OR ग्रुप लग जाए, दो एल्कोक्सी ग्रुप लग जाए, और उसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एसिटल। क्या बोलते हैं उसे? एसिटल। ये कहानी समझ आ गई। लेकिन मान लो यहां पर इस H की जगह अगर कोई एल्काइल ग्रुप और आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटल। ये जो एसिटिलीन है, ये जो एसिटिलीन है, ये हमको क्या देता है? एसिटल देता है। उसके अलावा दूसरे अगर हम लोग क्या ले लें? एल्काइंस ले लें, जैसे मान लो मैंने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे क्या लगा दिया मैंने? H लगा दिया। एसिटिलीन हमको क्या देगा? एसिटल देगा, और जो दूसरे एल्काइंस हैं वो हम लोगों को क्या देने वाले हैं? वो कीटल देने वाले हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट रिएक्शन करा दूं? क्या बन जाएगा? CH3 क्या है? OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, और क्या लग जाएगा? HGO। तो जो OCH3 ग्रुप है, इन दोनों कार्बन में किसके पास लगेगा? इस कार्बन के पास लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? RCOCH3, यहां पर भी क्या हो जाएगा? OCH3, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, सिंगल होके CH था, दो बार हाइड्रोजन आएंगे, ये बन जाएगा CH3। देखा आपने कि जिस कार्बन के साथ में दो तो लगे क्या? एल्कोक्सी ग्रुप लगे। अब यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा इसके साथ में, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे कीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कीटल। कहानी समझ आ गई? ये आपका क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स का, उस एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम लोग एसिटल और कीटल फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? कोई इशू नहीं है, कर पाओगे। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नंबर 3, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ, किसका एडिशन करना है, AsCl3। AsCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्सेनिक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, आर्सेनिक क्लोराइड। तो आर्सेनिक क्लोराइड का हम लोग यहां पे एडिशन करवाने जा रहे हैं। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, समझने के बाद पता चलेगा। देखो ध्यान से, ठीक है। क्या है यहां पे, हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया एसिटिलीन। क्या ले लिया, एसिटिलीन। अब इस एसिटिलीन की रिएक्शन है हम लोगों ने करवा दी किसके साथ में, AsCl3 के साथ में, जिसको मैं लिख दूं यहां पे Cl AsCl2। ठीक है, देखो यहां पे ये डेल्टा नेगेटिव है, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, समझ गए, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर मैं यहां पे क्या ले लूं, HgCl2, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। नेगेटिव दोनों कार्बन में, यहां पे तो कहीं पे भी लगा दो भाई, Cl नेगेटिव मान लो मैंने इस कार्बन पे लगा दिया, ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, AsCl2, तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा क्या, CH, इसके साथ में मैंने क्लोरीन लगा दिया, डबल बॉन्ड, ये क्या है CH, और इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया इसके साथ में, जैसे मान लो AsCl2 लगा दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो पहले तो, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है, वाइनाइल ग्रुप है। अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से, जहां से आर्सेनिक लगा है उस कार्बन से, तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, और 2 कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर ये ग्रुप का नाम क्या है, वाइनाइल। फिर ये क्या है, डाइक्लोरो। फिर नाम क्या इसका, आर्सीन। क्या नाम इसका, 2 क्लोरो वाइनाइल डाइक्लोरो आर्सीन। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लुईसाइट गैस। क्या नाम इसका, लुईसाइट गैस। अब ये जो गैस है वो आपकी मस्टर्ड गैस से भी 4 टाइम्स ज्यादा पॉइजनस होती है। क्या लिख दो यहां पे, 4 टाइम्स मोर पॉइजनस देन मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, आपको समझ आ गया इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लुईसाइट गैस है जिसका नाम क्या है, 2 क्लोरो वाइनाइल डाइक्लोरो आर्सीन, ये आपके मस्टर्ड गैस से भी 4 टाइम्स ज्यादा पॉइजनस होती है। ठीक है, तो अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, गैस है ना, तो गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक एंटीडोट है। तो उसका जो एंटीडोट है, उस एंटीडोट का नाम क्या है, इस एंटीडोट का नाम क्या है, BAL। क्या नाम है, BAL। बी का मतलब यहां पे क्या है, बी का मतलब है ब्रिटिश, ए का मतलब क्या है, एंटीडोट या एंटी लिख दूं, एल का मतलब क्या है, लुईसाइट। तो BAL की फुल फॉर्म क्या हुई, ब्रिटिश एंटी लुईसाइट। क्या है, ब्रिटिश एंटी लुईसाइट। ठीक है, चलो अब ये जो एंटीडोट है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां इस कार्बन पे लगा दो SH, यहां भी क्या लगा दो SH, यहां क्या लगा दो OH। तो ये जो फॉर्मूला है इसका नाम क्या है, BAL, ब्रिटिश एंटी लुईसाइट। अब ये जो लुईसाइट गैस को डिटेक्ट करते हैं, इसको एक साथ में, ये जो BAL है वो लुईसाइट गैस के साथ में एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, और वो जो साइक्लिक कंपाउंड है वो नॉन पॉइजनस होता है। वो क्या होता है, नॉन पॉइजनस। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका जो पॉइजनस इफेक्ट हो गया वो खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब इसका नाम करें, वैसे डायरेक्ट हमने क्या बोल दिया इसको, BAL बोल दिया है ना, तो इसका नाम क्या करें, तो नाम देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहल। तो नंबर 1 कार्बन ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये हुआ। तो 2 पे SH है, मरकैप्टो है, 3 पे भी मरकैप्टो है, तो इसका नाम क्या हुआ, 2,3 डाई मरकैप्टो। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे क्या है, ओल, तो 1 पहले दिखा दूं, 1 प्रोपेनॉल। तो इस BAL का नेम क्या है, 2,3 डाई मरकैप्टो, 2-3 पे मरकैप्टो लगा है, फिर 1 पे ओ लगा है, ये क्या है, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये है जो आपका लुईसाइट गैस है, इस BAL के साथ में 2,3 डाई मरकैप्टो 1 प्रोपेनॉल के साथ में एक साइक्लिक कंपाउंड बनाती है, और वो साइक्लिक कंपाउंड आपका क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। तो इसका जो पॉइजनस इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन करो। तो एडिशन रिएक्शन में अब हम लोग आ गए हैं लास्ट रिएक्शन पे, और वो लास्ट रिएक्शन कौन सी है,
कार्बोनाइलेशन। क्या नाम है इसका? कार्बोनाइलेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एल्काइन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा दें, साथ में ले लें वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, तो हमें क्या मिलता है? ओलेफिनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? ओलेफिनिक एसिड। और वही अगर हम लोग वाटर की जगह अल्कोहल यूज कर लेंगे तो ओलेफिनिक क्या मिलेंगे? एस्टर मिलेंगे। चलो रिएक्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, जैसे मान लो आपको क्या दे दे? आपको दे दे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या ले लिया हम लोगों ने? एसिटिलीन ले लिया, यानी इथाइल ले लिया। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ में? CO प्लस में क्या करा दो? वाटर करा दो। तो इसको समझने का देखो एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप ये जो एसिटिलीन है, उस एसिटिलीन को आप ऐसे लिख दो, कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दो वर्टिकल साइड में। ठीक है, प्लस में क्या कर दो? प्लस में नीचे वाले कार्बन के डायरेक्शन में लिख देना CO, प्लस में क्या लेने वाले हैं? वाटर लेने वाले हैं। और वाटर को आप ऐसे दिखाना, देखो OH और एक H यहां पे। ठीक है, वाटर को आप एक बार ऐसे दिखा दो। ठीक है, लिखने का तरीका समझ गए? एल्काइन को वर्टिकल साइड में लिख दो, नीचे वाले कार्बन के साथ में CO लगा दो, और वाटर को लिख दो HOH। वाटर का OH है वो इस CO के साइड में, और H ऊपर दिखा दो। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? निकिल टेट्रा कार्बोनाइल की प्रेजेंस में। निकिल टेट्रा कार्बोनाइल की प्रेजेंस में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ में चिपका देना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2, यहां पे बॉन्ड आ जाएगा डबल, ये क्या है? CH, ये हो जाएगा CH, और फिर नीचे क्या बचा? COOH। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड OH। बस ये आपका कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम है एक्रिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या इसका? एक्रिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम ही पॉपुलर है। अगर मान लो ये वाटर की जगह अगर हम लोग अल्कोहल ले ले, मेथड वही रखना है। क्या लिया हम लोगों ने? एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में वाटर इन प्रेजेंस ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, बन जाता है एक्रिलिक एसिड। वाटर की जगह अल्कोहल लेंगे, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, प्लस में इस नीचे वाले कार्बन की साइड में CO, प्लस में अब OH तो वहीं दिखाओ इसके साइड में OH, और यहां पे क्या दिखा दोगे? R। अल्कोहल का क्या दिखा दिया? R दिखा दिया। कहानी समझ गए? कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है? इस R को तो लगा दो इस कार्बन के साथ में, क्या बन जाएगा? ये सॉरी, एक काम करो, R नहीं आएगा, यहां पे लगाओ क्या आप? H लगाओ, और इस H की जगह लगाओ यहां पे R। क्यों? क्योंकि यहां पे एस्टर बनने वाला है, और एस्टर का बनता है COOR लगता है। तो ठीक है, तो इस H को दिखा दो इस कार्बन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्या? CH2। ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये CH, और CH के साथ में क्या है? COOR। तो ये लग गया आपका COOR। तो ये क्या बन गया? एक्रिलिक एसिड का क्या बन गया? एस्टर बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल। भाई अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो मैं बोलता मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल होता तो क्या बोलता? इथाइल एक्रिलेट। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एल्काइल एक्रिलेट। क्या बोल दिया इसे? एल्काइल एक्रिलेट। कल ही समझ आ गई? ठीक है, अगर मान लो इस R की जगह मैंने लगा दिया C2H5, क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया आपका क्या? इथेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो गया? इथेनॉल। तो R की जगह क्या लग गया हमारे पास? C2H5। ठीक है, तो क्या बन गया? RCOOR, एक एस्टर बना। तो क्या नाम होगा इसका? पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। तो ये तो हो गया आपका इथाइल, और ये है क्या? एक्रिलेट। तो नाम हो जाएगा इसका क्या? इथाइल एक्रिलेट। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बोनाइलेशन। यानी हमने ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इस एल्काइन के साथ में क्या कर दिया? उसका एडिशन कर दिया। कहानी समझ आई? इंटरेस्टिंग था। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। आई होप बड़ी अच्छे से आपको समझ आई होगी। इनमें से जो हाइड्रेशन है एल्काइंस का HgSO4 की प्रेजेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग एल्काइंस की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आइसोमराइजेशन, फिर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद एल्काइंस वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो यूं ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।